हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको 2023 समान हिंदी का जो ये तुम्हारा पेपर हुआ था, तो इसके बारे में आज हम तुमको जानकारी दे रही हैं। देखिएगा, अब के पेपर में जो 2023 का जो ये तुम्हारा पेपर है, इसके पेपर में ना और 2000 के पेपर में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। वो कैसे? देखिएगा, क्योंकि 2023 में 30% जो तुम्हारा सिलेबस था वो कोरोना की वजह से कम कम कर दिया गया था। अब क्या है कि अब वो पूरा कोर्स यहाँ से ले लिया गया है। ठीक है ना? कितना हटा है, कितना जोड़ा है, वो हमने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है। अब देखिए, इसमें बता रहे हैं, जैसे ये हो गया तुम्हारा समय होता है इसमें 3 घंटे 15 मिनट। ये है लिखा है कि मतलब प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं ये तुमको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसमें क्या है कि संपूर्ण जो है प्रश्न पत्र है ये 2 भागों में, खंड का और खंड खा में, ये 2 भागों में विभाजित और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये देखिए, खंड का में है तो ये जितने विकल्प दिए गए हैं ये तुमसे यहाँ विकल्प यानी पूछे गए हैं, तो इनको तुम देख लो, इसमें कौन सही है, कौन क्या गलत है, कौन कौन नहीं है, कौन। इससे तुमको, इस आधार से तुमको जानकारी मिलेगी कि हम 2024 के एग्ज़ाम हेतु किस प्रकार से तैयारी कर सकें। ठीक है ना? आगे देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये देखिए, यहाँ ये पेपर 2023 में आया था। पेपर देखिए किस आधार से आया था, इसमें क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया। ये देखिएगा, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ये देखिएगा, ये यहाँ से तुम्हारा ये गद्यांश आया था, इसको तुमको पढ़ना था और इसके आधार पे तुमको इनकी व्याख्या करनी थी। इतने जो दिए गए हैं प्रश्न 1 2 3 4 5, इनके आधार से तुमको इनके देने थे उत्तर। अब आगे देखिए, ये देखिएगा ये है यहाँ पे एक जी है, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ तो ये आया था एक, इसके बाद इसके आधार से इनको 2 में से किसी एक को तुमको करना था। फिर इसके बाद ये देखिए नंबर चौथा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निज जन्म जन्म में सुने ये जीवन मेरा, तो ये देखिए ये आया था, इसे देख लीजिएगा। ये पेपर इस आधार से तुमको तैयारी करनी है अपनी। ठीक है ना? ये करना है, मतलब इसको पहले तुमको यानी पढ़ना है, ठीक, पद्यांश को, और फिर इनके आधार पे ये जो 5 यानी प्रश्न दिए गए इनके उत्तर तुम्हें इसी मतलब गद्यांश के आधार पे तुमको देना है। ठीक है ना? आगे देखिए, या तो वो कीजिए या तो फिर ये कीजिए। ठीक है, कौन तुम ये वाला है, इसे देख लेना, ये आया था, इनको देख करके ये देना है इनके प्रश्न। अच्छा, इसमें आए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देती हूँ, उनकी प्रमुख रचना का नाम दीजिए। ये इसमें यानी पूछे गए थे, लेकिन अब क्या है कि अब कोर्स यानी बढ़ गया है, तो अब बहुत ज़्यादा कोर्स हो गया है। ठीक है ना? ये भी देखिएगा, निम्नलिखित में किसी एक कवि का यहाँ से पूछा गया था, लेखक का 5 अंक का था, यहाँ से एक पूछा जाएगा तुम्हारा कवि का। ठीक है ना? तो इनके आए थे। और इसमें क्या है कि जैसे ये हो गया तुम्हारा पंचलाइट अथवा बहादुर के बारे में पूछा गया, या तो फिर ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर के बारे में। तो इन दोनों में से तुमको एक किसी के बारे में अपने शब्दों में सारांश को यहाँ से तुमको लिखना है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ से इसमें लिखा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, ये जो खंड काव्य आते हैं ये अपने अपने ज़िले के अनुसार होते हैं। जिसके ज़िले में जो यानी चलता है वो उसी आधार से यानी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जौन सा अपना मन चाहे हम उसी को ही यहाँ से यानी सॉल्व यानी कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। अपने आधार से नहीं, जो तुम्हारे ज़िले में
होता है उसी को हम करते हैं, उसी को करना। यहाँ से आइए जी है, यहाँ से खंड खा, तो खंड का में यहाँ से तुम्हारे जो यानी संस्कृत वाला भाग यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, एक का संदर्भ हिंदी में तुमको लिखना है। और इसके बाद आगे देखिएगा, ये देखिएगा या तो वो कीजिएगा या तो ये कीजिएगा यहाँ से। फिर इसके बाद इसमें एक श्लोक दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये तुमको करने, या तो ये कीजिए या तो ये, दो में से एक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये निम्नलिखित मुहावरे एवं लोककथियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना है। 3 दिए गए, 3 में एक करना है। इसके बाद नंबर 10वां देखिए, ठीक है, ये सब दिए गए हैं कि 10वें में ये तुमको इतने दिए गए, इसमें देखना है कौन सा विकल्प तुम्हारा सही है। अब आगे देखिएगा, आगे जी है देखिए, आज खंड खा के आधार पे ये दिया गया, ठीक, विभक्ति वचन है। फिर जे इसके बाद, फिर जिसके बाद फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। जे पेपर देख लीजिएगा, इसके आधार से अपनी तैयारी करिएगा और इसका यह सॉल्विंग भी देख लीजिएगा और इससे तुमको आगे जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले, और ये है तुम्हारा लास्ट पेज। यहाँ से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके करना है। ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ भी श्रृंगार रस तथा वीर रस का यानी लक्षण सहित एक उदाहरण उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे कुंडलियाँ, 2 छंद है। यहाँ पे एक यानी सहायक अध्यापक की भर्ती एक पत्र लिखना था, या निम्नलिखित किसी एक पर अपनी भाषा का में निबंध लिखना था। ये इतने निबंध आए थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव था, नई शिक्षा नीति थी, पर्यावरण संरक्षण, मेरा प्रिय लेखक वर्तमान, ये इतना। ये पेपर इस प्रकार से आया था, ये हमने तुमको दिखाया ताकि तुम 2024 में इस आधार से तैयारी कर सको। और पढ़िएगा और ये मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।